पत्रकार भाइयों का स्वागत करता हूं यहाँ पे, और धन्यवाद भी करता हूं जो इतने शॉर्ट नोटिस में आप सभी लोग यहाँ पे आए और मुझे प्यार दिया अपना। और इसी तरह से मैं चाहता हूं कि हमारा साथ बना रहे। और आप सभी को पता है जैसा कि नगर निगम इलेक्शन 10 मई को होने जा रहा है, तो उसमें आप सभी लोग मेरे बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते, मेरी बहनों के नाते मेरा साथ दें और मेरा सहयोग करें इस इलेक्शन में। संजू जी, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? सर, मुद्दों का ऐसा है, आज से 6 महीने पहले मैंने एक अपना मैनिफेस्टो लोगों के बीच में लेके मैं गया था। इसमें वो मुद्दे हैं, वैसे तो ये पूरे अंबाला शहर के ही मुद्दे हैं, ना कि एक वार्ड के, लेकिन ये वो चीजें थी जो हमारे वार्ड में तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कुछ हुआ नहीं पिछले 5 सालों में, और जो हर किसी की जरूरत है, हर किसी को ये चीजें मिलनी चाहिए। क्योंकि एक पार्षद का काम वार्ड में लाइटें, आपको पता है, सड़कें, पानी की व्यवस्था, यही चीजें होती है। क्योंकि ना पार्षद कोई नौकरी लगवा सकता और ना ऐसा कुछ कर सकता। तो अगर हम ये छोटे छोटे काम भी ना कर पाए अपने वार्ड में तो बड़ी शर्म की बात है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ना तो हमारे वार्ड में कोई डिस्पेंसरी की सुविधा है, जिससे कोई भी, देखो, डिस्पेंसरी में हर वर्ग का व्यक्ति जा सकता है, जो कि बड़ी समस्या रहती है कि लोग जाएं तो जाए कहाँ, दूसरे वार्डों में धक्के खाने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है। और ना कोई पार्क है बच्चों के लिए, बड़ी समस्या है, बच्चे सड़कों पे खेलते हैं जिससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है और बच्चों को चोट लग सकती है। तो बहुत सारे मुद्दे, इसमें मैंने 19 पॉइंट्स दिए थे जो कि बहुत सॉलिड कह लीजिए, और मतलब मेन हमारे वार्ड की जरूरतें हैं। और इसमें हमने एक पॉइंट मैंने जो दिया था कि बुजुर्ग महिलाओं और मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए 24 आवर्स एक एम्बुलेंस की सेवा चलेगी, जो कि मेरी तरफ से फ्री रहेगी, निःशुल्क चलेगी। क्योंकि इसमें मैं संस्था बना रहा हूँ एक, उसके जरिए ये एम्बुलेंस चलेगी, जिससे मैं अपनी वार्ड की सेवा कर सकूं और लोगों तक मैं अपने सारे कार्य, ये जो भी मैंने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था अपना 6 महीने पहले, इसको मैं पूरा करूं और अपने लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरूं। सर, आपके वार्ड की बात करें, डॉग बाइटिंग के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं वहाँ के, क्या कहना चाहेंगे उसको? सर, इसके बारे में भी मैं पहले लिख चुका हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि आवारा पशु और कुत्तों से छुटकारा, ये आप सही कह रहे हैं, अकेला एक वार्ड नहीं, ये हर वार्ड में ही समस्या है। और अभी परसों भी एक बुजुर्ग महिला को, आप जैसे कह रहे हैं, हमारे वार्ड में डॉग बाइट की एक आई थी और बहुत बुरी तरह से उन्होंने उनको काटा। तो ये आप सही कह रहे हैं, बट हमारे जो पार्षद साहब हैं, उन्होंने आज तक इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी, कि कोई ऐसा कार्य किया हो या कुछ भी ऐसा किया हो जिससे कि डॉग बाइट्स के ये काम रोके जा सके। क्योंकि पार्षद साहब ने आज तक पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनता खुश हो और वार्ड के काम हो सके। तो इन चीजों को लेके हम जरूर एक योजना बना रखी है हमने, और अगर हमारी जनता हमारे में विश्वास जताएगी तो मैं इस चीज से जरूर छुटकारा दिलवाऊंगा। संजू जी, आपके जो जिला प्रधान है पवन अग्रवाल, ये भी पूर्व में पार्षद रहे हैं और बढ़िया कार्यकाल इन्होंने निकाला है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनका एक्सपीरियंस भी जो है आपको फायदा देगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इनका एक्सपीरियंस क्यों नहीं देगा, ये हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और इन्होंने हमेशा हमें समझाया कि कैसे क्या कार्य करना चाहिए। तो इनका एक्सपीरियंस तो हमें बिल्कुल काम आएगा और हर जगह हमें जरूरत है इनकी। तो इनके बिना तो हम इलेक्शन सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, चाहे हमारे विधायक जी हैं, हमारे एमपी साहब हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनके मार्गदर्शन से ही हम इलेक्शन में भी। नामांकन कर रहे हैं, आप भी आज ही नामांकन करेंगे? नहीं, मेरा अभी नामांकन मैं कल का हमने सोचा है, तो आज हमारे मेयर साहब नामांकन करेंगे और हम सभी लोग बढ़ चढ़कर उसमें जाएंगे और एक सक्सेसफुल अपने इस कार्य को बनाएंगे। संजू जी, बीजेपी ने आपके वार्ड में मन्नी को जो है दोबारा रिपीट किया है और 20 से 20 उम्मीदवार उतारे हैं और मेयर का भी उम्मीदवार घोषित कर दिया, किस तरह का चुनाव देख? सर, पिछले 5 सालों में आप लगभग सभी मेरे भाइयों को, पत्रकार भाइयों को और वार्ड ने भी देखा है कि क्या काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। आप हवा में बात करके वैसे उड़ाई जाओ कि वार्ड नंबर 3 में हमने ये कर दिया, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार, मैं आप सभी पत्रकार भाइयों को
एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वार्ड में निष्पक्ष रूप से जाके आइए, किसी के भी बारे में मत पूछिए, आप जाके पूछिए 5 साल में हुआ क्या, जनता आपको उसका जवाब देगी और आपको पता चल जाएगा कि क्या काम हुए थे क्या नहीं, क्योंकि हवा में बात करने से कुछ भी नहीं होगा। अब रिजल्ट का समय आ गया, अब जनता को पता है कि उन्होंने किसको चुनना है और पिछले 5 सालों में क्या क्या जवाब मिले हैं, क्या क्या कार्य हुए थे, क्या होने चाहिए थे, क्या नहीं हुआ, तो ये तो सब कुछ सामने आएगा। और 10 मई आने वाली है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, ये सबके सामने रिजल्ट होएगा। पवन जी को माइक दें। हाँ जी। पार्षद के उम्मीदवारों की सूची की बात करें, कांग्रेस ने सबसे पहले उम्मीदवार उतारे हैं। क्या लगता है भाजपा ने आज उतारे हैं, कांग्रेस 2 दिन पहले ही उतार चुकी है, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पे स्वागत है, जो हमारे संजीव जी ने इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और आपसे रूबरू होने का मौका मिला। जो अब आपका सवाल है, ये कांग्रेस के संगठन की देन है कि कितनी जल्दी हमने अपने उम्मीदवार उतारे और मजबूती से वो अपना चुनाव हर वार्ड में लड़ रहे हैं। और इनको कहीं ना कहीं हमने पहले से ही थोड़ा सा आगाह कर दिया था कि आप चुनाव में प्रत्याशी होंगे। और हमारे संजू भाई 2 महीने पहले से ही अपने वार्ड में चुनाव में सक्रिय हो गए थे। वैसे तो सक्रिय ये 3-4 साल से हैं, बट चुनाव की उसमें भी ये 2-3 महीने पहले सक्रिय हो गए थे। इन्होंने 3-4 महीने पहले एक जनसभा का भी आयोजन किया था, जिसमें हमारे माननीय सांसद श्री वरुण चौधरी जी और माननीय विधायक श्री निर्मल सिंह जी ने भी शिरकत की थी और एक बहुत ही सफल जनसभा इन्होंने की, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आज जो चुनाव का बिगुल बज चुका है, 25 तारीख तक नामांकन की लास्ट डेट है और आज बीजेपी की भी लिस्ट आ चुकी है। हमें पता चल गया था हमारे सामने कौन से प्रत्याशी हैं। इसका आंकलन आप खुद ही कर सकते हैं कि उनके प्रत्याशी चाहे मेयर को मेयर से मिलाओ, चाहे पार्षद को पार्षद से मिलाओ, इससे आपको जग जाहिर हो जाएगा कि किसका प्रत्याशी मजबूत है। पवन जी कुछ एक देखिए कि एक तरफ अनुशासन की बात करें, जहां इतने विधायकों को सस्पेंड एक्शन होगा, ये हम नौबत आने नहीं देंगे। जिनको उनकी नाराजगी, जिनको हम टिकट नहीं दे सके, उनकी नाराजगी वाजिब है, क्योंकि वो भी पार्टी में उतने ही सक्रिय थे। जिनको हमने टिकट दी वो भी उतने ही सक्रिय है। और एक परिवार में जो अनबन होती रहती है, हम 2-3 दिन में इसका सोल्यूशन निकालेंगे और किसी को सस्पेंड करने की नौबत नहीं आएगी, ये मैं आशा रखता हूँ। ठीक है।